युद्ध के महाआगाज से जुड़ी बड़ी कवरेज हमारी लगातार जारी है। ईरानी मीडिया के हवाले से लगातार खबरें सामने आ रही है और सबसे बड़ी जो खबर आज सामने आई कि ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि हुई और उसके बाद लगातार यहां पर हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है। खामनेई का अंत से दुनिया में हड़कंप की स्थिति देख रही है और दो पहलू सामने आ रहे हैं, जहां ईरान घुटने टेकने वाला नहीं है, जो हमले हो रहे हैं लगातार उससे ये साफ जाहिर हो रहा है। लेकिन ईरान में एक हफ्ते सार्वजनिक अवकाश रहेगा। ये पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं। मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज हो चुका है, तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी बता रहे हैं। जो मिडिल ईस्ट जंग में इराक की एंट्री हो गई है और ये बड़ी अपडेट ये भी है कि इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर अटैक हुआ है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां इराक के बाद इराक भी एक्शन मोड पे नजर आ रहा है। जी हाँ, मिडिल ईस्ट जंग में इराक की एंट्री हुई है। इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर सीधा अटैक किया गया है। अमेरिका के ठिकानों पर इराक का हमला, तो ईरान के समर्थन में इराक आ चुका है। इजराइल और ईरान युद्ध में इराक की एंट्री ये साफ दर्शा रही है कि युद्ध का महा आगाज है। ईरान के सपोर्ट में उतरा है मैदान में इराक। तो अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट जंग के हालात के असर पे साफ देखा जा रहा है और तीनों देशों की सेनाएं सीधा लामबंद नजर आ रही है और हमले जारी है। और ईरान ने यूएस इजराइल के हमलों का जवाब देते हुए मिडिल ईस्ट के अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों, इजराइल के कई शहरों पर हमले किए हैं। वही तमाम तरह के दावों के बाद ईरानी स्टेट मीडिया ने खामनेई के मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। तो लगातार महाकवरेज हमारी जारी है। महायुद्ध के क्या ये आहट है, और जिस प्रकार से आपको बताते चले, अमेरिका और इजराइल ने शनिवार को ईरान पर हमले किए, जिसमें मिडिल ईस्ट में मिलिट्री टेंशन बढ़ चुकी है। तस्वीरें देखिए, ये वाकई विचलित करने वाली तस्वीरें हैं। और इसके अलावा जो कई हफ्तों से लड़ाई की कगार पर खड़े थे, और इजराइल ने ये कहा है कि यूएस के नेतृत्व वाले ऑपरेशन ने पहले से हमले किए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े कॉम्बैट ऑपरेशन की पुष्टि की है, क्योंकि ईरान के कई हिस्सों में धमाके सुने गए। ईरान ने जवाबी हमले में करारा जवाब देने का साफ दावा ठोका है। इजराइल के मिडिल ईस्ट में स्थित कई अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। मिडिल ईस्ट के देशों ने अपने एयर स्पेस बंद कर दिए गए हैं, जबकि कई देशों ने अपने नागरिक को भी एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसे गैर मूवमेंट से बचने के लिए कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इजराइल ने दावा किया है कि ईरान ने सुप्रीम लीडर खामनेई को मार गिराया है। और इस दावे के बाद ईरानी स्टेट मीडिया ने खामनेई की मारे जाने की पुष्टि भी कर दी है। ये तस्वीरें देखिए, खामनेई की मौत पर ईरान की मस्जिद में शोक की लहर दौड़ पड़ी। और इसके अलावा एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, खामनेई की मौत पर 3 दिन का शोक का ऐलान। राजधानी लखनऊ से ये बड़ी खबर, जहां कई जगहों पर काले परचम लगाए गए हैं और मौलाना कल्बे जवाब दे अपील की है। आपने जम्मू कश्मीर की वो तस्वीरें देखी थी, जब लोग शिया मुसलमानों के हत्या के बाद सड़कों पर उतरे थे। उन सबके बीच ये बड़ी खबर, व्यापारिक प्रतिष्ठानों को बंद रखने की अपील की गई है। रात 8 बजे छोटे इमामबाड़े में होगी शोक सभा। तो ये अब राजधानी लखनऊ तक इसकी आहट आ चुकी है। सभी धर्मों के लोगों में जिस प्रकार से खासा गुस्सा है, शामिल होने की बात कर गई है। और इस सबके बीच शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास का बड़ा बयान, अली खामनेई के इंतकाल की खबर मिली है। काले कपड़े पहनकर 3 दिन तक मनाएंगे शोक, तो ईरान के समर्थन में आ चुके हैं शिया धर्मगुरु यासूफ अब्बास। तो 3 दिन के शोक की बात कही जा रही है। और आज जहां शोक संवेदना जताएंगे, अली खामनेई के इंतकाल की खबर मिली है। काले कपड़े पहनकर 3 दिन तक के शोक मनाया जाएगा। तो छोटे इमामबाड़े पर शोक सभा लगाई जाएगी, जिसमें बड़ी तादाद में लोग शामिल होंगे। और ये तस्वीरें देखिए आप कि कैसे एक के बाद एक अटैक किया गया और ईरान में जिस प्रकार से ये हमला किया गया था, और उसके बाद का जो ये मंजर है, ये जो तस्वीरें वो बयां कर रही हैं कि कैसे ईरान में ये जबरदस्त
हमला साफ तौर पर यह दर्शा रहा है कि अब मिडिल ईस्ट में महायुद्ध का आगाज हो चुका है। और अब लखनऊ तक के जो हमने तस्वीरें दिखाई थी वहां पर भी साफ आहट देखी गई। ईरान में भीषण इजरायली हमला हुआ और इराक अब समर्थन में आ चुका है और मिडिल ईस्ट जंग में इराक की एंट्री और इराकी कुर्दिस्तान में अमेरिकी बेस पर अटैक किया गया है। तो दो पहलू साफ देखने को मिल रहे हैं। ईरान झुकने के लिए कतई तैयार नहीं है और इसके अलावा वो कह रहे हैं कि हम जबरदस्त अटैक करेंगे और हमारा सीधा टारगेट होगा नेतन्याहू। तो ये लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ साझा कर रहे हैं। जो ये आप देख पा रहे होंगे तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। लोग अब सड़कों पर उतर चुके हैं। प्रदर्शन की आग अब लगातार सड़कों पर आ चुकी है और अलग अलग तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। एक आपको वाली तस्वीर दिखाई थी जब ईरान के मस्जिद में शोक की स्थिति देखी गई थी। हर कोई बदहास की स्थिति में देखा गया। जो इस समय ईरान और वहां पे इराक का जो समर्थन मिला है उससे देखा जा रहा है कि दोनों देश मिलकर कोई बड़ी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं। और दूसरी तरफ ट्रंप जो लगातार दावा ठोक रहे हैं कि हमने खामनेई को मार गिराया है और लगातार इस खबर पर हलचल बनती हुई नजर आ रही है। और अब देखने वाली होगी कि भारत सरकार इस पर क्या कुछ स्टैंड लेता है, क्योंकि भारत शांति प्रिय देश है। वो हमेशा से युद्ध के पक्ष में कभी नहीं रहा है। और इससे पहले हमने प्रमोद कृष्णम के बयान को भी सुनाया था। वो कह रहे थे कि किस प्रकार से भारत का स्टैंड शांति प्रिय हमेशा रहता है और जिसकी वानगी हमने साफ तौर पर देखी जब भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था। तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपनी बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन इस बार तो वो इस जो जंग में शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि मध्यस्थता पर कौन जोर देगा इस पूरे मामले में। तो लगातार सायरन बज रहे हैं वहां पर, लगातार ये जंग की ऐलान होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अमेरिकी दूतावास के पास फायरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं जहां लगातार दोनों ही तरफ से यानी कि दोनों मोर्चों पर अब ऐलान जंग की बात सामने आ रही है। तो खामनेई की मौत के बाद खासा गुस्सा है और बगदाद में फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। ये ईरानी मीडिया के हवाले से हम लगातार अपने दर्शकों को खबर बता रहे हैं। ईरान इराक समर्थकों में सीधी झड़प भी देखने को मिली है और ये दावा किया गया कि अमेरिका को भी इसमें खासा नुकसान हुआ, लेकिन 30 सेकेंड 30 बम और 30 जो से ज्यादा ठिकानों पर ये हमले की बात सामने आ रही है। भीड़ के जहां आपको बताते चले अब सड़कों पर उतर आई है और बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी के पास लगातार हलचल होती हुई नजर आ रही है। तो खामनेई की मौत पे बगदाद में शोक की लहर दौड़ पड़ी है और इसके अलावा जम्मू कश्मीर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सड़कों पर उतरकर लोग जबरदस्त हाथों में बैनर पोस्टर लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। राजधानी लखनऊ में भी जहां अब ऐलान कर दिया गया है कि 3 दिन का शोक रखेंगे। और लेकिन जो ये तस्वीरें हैं वो वाकई विचलित कर रही हैं कि कैसे महायुद्ध का आगाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो दुबई एयरफोर्स पर फंस गई है पीवी सिंधु, ये भी बड़ी खबर मिल रही है। तो एक्स पर पोस्ट करके हालात की जानकारी दी गई है और इससे पहले आपने देखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंच रहे थे और उसको लेकर ओवैसी ने भी ट्वीट किया था और तमाम तरह के जो बातें उनकी ओर से कही गई थी। और ईरान में 1 हफ्ते सार्वजनिक अवकाश है। इस समय की ताजा स्थिति अगर मैं बताऊं तो इस समय दोनों ही देश में सीधे तौर पर हलचल तेज होती हुई नजर आ रही है। तो बगदाद में भी शोक की लहर देखने को मिल रही है। सड़कों पर उतर कर लोग जबरदस्त तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। 30 सेकंड में 30 टन बम गिरे हैं, इस बात की भी पुष्टि की गई है और अमेरिकी सेना कह रहे हैं कि हमारा सीधा निशाना जो था वो बहुत ही शानदार और बिल्कुल सटीक बैठा है। ट्रंप और इजरायल के दावों पर मुहर अब लगती हुई नजर आ रही है। ट्रंप इजरायल के दावे के बाद ईरानी मीडिया की पुष्टि ये बताती है कि हमला कितना जबरदस्त था। हवाई हमलों में आयतुल्ला अली खामेनेई जिस प्रकार से उनकी मौत की पुष्टि भी हो गई है और इसके अलावा अब जहां एक तरफ ईरान और इराक है तो दूसरी ओर अमेरिका और इजराइल दोनों
जहां इस जंग में साफ तौर पर भिड़ते हुए नजर आ रहे। ईरानी मीडिया के हवाले से लगातार पल पल अब की अपडेट बता रहे। कतर की राजधानी में भी लगातार हमले हो रहे हैं और कल हमने अपने दर्शकों को बताया था कि बुर्ज खलीफा पे भी अलर्ट जारी कर दिया गया था, उसे खाली करा दिया गया था और दुबई में भी लगातार हमले हुए हैं। तो 8 ठिकानों पर कल ही लगातार हलचल हो रही थी और ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, जहां पर लोग सड़कों पर उतर आए हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग समर्थन में उतरे हैं ईरान के। तो कतर की राजधानी में हमले हुए हैं। तो ये लगातार बता रहे हैं कि खामनेई की मौत के बाद कैसी स्थिति देखी जा रही है, जहां ट्रंप इसे बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं और उन्होंने ट्वीट करके जानकारी दी गई है कि जो हमारी ओर से हमला किया गया था सीधा टारगेट खामनेई हुए हैं। और इसके अलावा क्या खामनेई की कोई जो घर का भेदी लंका ढाई वाला हाल क्या हुआ है, क्योंकि सीधा पता लगाना कि खामनेई कहाँ है और एग्जैक्ट निशाना लगाना वो भी बड़ा सवालों के घेरे में है कि क्या वहीं से किसी तरह की जानकारी मिली है। और जब इस बात की जैसे ही पुष्टि होती है कि खामनेई की मौत हो गई है और सड़कों पर लोग आ गए हैं, अब एक तरफ कोई ईरान के समर्थन में है तो दूसरी तरफ ट्रंप इसे अपनी बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो ये स्थिति बन रही है, दोनों तरफ से आर पार की स्थिति देखी जा रही है, लेकिन मध्यस्थता कौन करेगा? क्या भारत अपनी आपको प्रतिनिधित्व के तौर आगे रखेगा, क्योंकि हमेशा से शांति की बात करता आया है भारत? क्या इस युद्ध की मध्यस्थता भारत कराएगा? क्योंकि नरेंद्र मोदी के जिस प्रकार से विदेशी इस समय रणनीति है वो पूरे देश और दुनिया में चर्चित रहती है। और अब देखने वाली बात होगी ट्रंप के आगे क्या पूरी तरह से स्ट्रैटेजी होती है। और नेतन्याहू सीधे टारगेट पर है ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि हुई है और जिसके बाद लगातार पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों के साथ सीधा साझा कर रहे हैं। और कतर में भी हमले हो रहे हैं, दोहा में हमारे की बेस पर धमाकों की आवाज सुनी जा रही है, तो सायरन बज रहे हैं चारों तरफ। युद्ध का अलर्ट जगह पर जारी कर दिया गया है और मार्को रूबियो की इजराइल यात्रा को रद्द करने का फैसला लिया गया है। तो ये धमाके चारों तरफ जहां अलर्ट, और इसके अलावा खामनेई के परिसर में जो आपको बताते चले खामनेई समेत 30 से ज्यादा बड़े नेता इस हमले में मारे गए हैं। और इसके साथ साथ जो अपडेट ये भी है आ रही है कि खामनेई की बेटी, दामाद, बहू और इनको लेकर जो अभी सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही, क्या उनकी भी क्षति पहुंची है? अभी इसको लेकर कोई भी आधिकारिक बयान सामने न आया है, ना कोई आधिकारिक पुष्टि की गई है। और ज्यादा अपडेट के साथ अविनाश जुड़ चुके हैं। अविनाश, इस समय 2 चीजें बनती हुई नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार ईरान की तरफ से हमले हो रहे हैं वो ऐसे लग रहा है कि आर पार की स्थिति है, तो दूसरी ओर अब इजराइल का क्या कुछ इस पर रिएक्शन हो सकता है? क्या स्थिति बन रही है इस समय? बिल्कुल, आपने देखिए जिस तरीके से ईरानी मीडिया की तरफ से जो जानकारी दी गई है कि जो है सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई, उनके साथ साथ उनके जो सलाहकार है और उनके कुछ परिजन भी कहीं ना कहीं इस धमाके में जो है जो मौतें हुई हैं उनमें शामिल है। ऐसे में आप अगर देखें तो जिस तरीके से कल देर रात ही जो है जब अब इजराइल ने जो है ईरान पर कई बड़े धमाके किए, उसके बाद में तमाम ऐसे इमारतें हैं जहां पर क्षतिग्रस्त हुई। कुछ ऐसे स्कूल है वहां पर जो है जब वहां पर बर्फ गिरते हैं तो वहां पर कई छात्रों की मौत की कहीं ना कहीं जो है पुष्टि की गई है। ऐसे में जिस तरीके से आज जो है कुछ तरीके से मौत हुई, उसके बाद आप अगर देखें तो ईरान में लोग सड़कों पर उतर कर कहीं ना कहीं एक तरीके से कह लें कि मातम कहीं ना कहीं जो है पूरे ईरान में कहीं ना कहीं छाया हुआ है और लोग सड़कों पर उतर कर जो है अमेरिका और इजराइल का विरोध कर रहे हैं। अगर तस्वीरें हम अगर आपको भारत की भी दिखाएं तो यहाँ पर बड़ी संख्या में इजराइल और अमेरिका का विरोध करने के लिए लोग जो है सड़कों पर कहीं ना कहीं उतरते हुए नजर आ रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग वहां पर प्रदर्शन करते नजर आए। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहाँ पर बड़े इमामबाड़े के पास बड़ी संख्या में सियासी समुदाय के लोग यहाँ पर जो है हाथों में जो है अमेरिका और इजराइल का पोस्टर लेकर मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कहीं ना कहीं नजर आ रहे हैं। लेकिन कल देर रात ही अगर आप देखें तो जिस तरीके से एकाएक जिस तरीके से ईरान की तरफ से जब पलटवार किया गया तो ये कि तमाम ऐसे देशों पर
तमाम जो अमेरिका के सैन्य बेस बनाए गए थे, जो ठिकाने हैं, वहां पर जो है बमबारी की गई। तो हालांकि तमाम जो ऐसे एयरबेस बने हुए अमेरिका के, तो उन पर भी कहीं ना कहीं क्षति पहुंची है। लेकिन अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा था कि हमारा जो टारगेट था वो खमेनेई थे। और कहीं ना कहीं अब अगर देखें तो इससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू दोनों की मुलाकात होती, उसके कुछ ही दिन बाद एक बड़ा हमला ईरान के ऊपर इसराइल के द्वारा किया जाता है। इससे पहले जब मोहब्बत के अमेरिका की तरफ से ईरान के पावर पर जो अटैक की बात की थी, और उसके बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि हमने उनका न्यूक्लियर जो स्ट्रक्चर है वो हमने बर्बाद कर दिया। लेकिन कुछ दिन बाद ईरान की तरफ से जो है दावा किया जाता है कि जो है उसको कोई क्षति नहीं पहुंची। तो इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहीं ना कहीं जिस तरीके से आक्रामक रूप में नजर आए, उसके बाद ये नतीजा आप अगर देखें कि जब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात होती है, उसके कुछ ही दिन बाद ईरान पर बड़े धमाके होते हैं और कहीं ना कहीं जो सुप्रीम लीडर है खमेनेई, उनकी मौत होती है। ऐसे में आप अगर देखें तो पूरे मिडिल ईस्ट में जो स्थिति है वो काफी गंभीर नजर आ रही है। आप अगर देखें तो एक एक करके गंभीर है, और तमाम यही ऐसे वजह यूए है के जो देश है राजधानी वहां लखनऊ पर में अभी भी भी बमबारी 3 हो रही दिन है। के लिए शोक की लहर देखने को मिलेगी। छोटे इमामबाड़े पर क्या कुछ जानकारी मिल रही है प्रदर्शन की? बिल्कुल, छोटे इमामबाड़े की अगर बात करें या फिर पूरे भारत देश में आप अगर बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, तो वहां पर बड़ी संख्या में लोग बाहर निकलकर जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। राजधानी लखनऊ का आपने जिक्र किया, तो यहाँ पर बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा यानी राजधानी लखनऊ का जो पुराना इलाका है, वहां पर बड़ी संख्या में लोग निकल कर जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ नारेबाजी हुए करते नजर आ रहे हैं। अब स्थिति साफ है, आप देखें अगर कि जिस तरीके से उनकी जो मौत हुई, उसके बाद लोगों में आक्रोश है। और लगातार जिस तरीके से इजराइल हो या अमेरिका हो, लगातार जिस तरीके से जो है एक आए दिन जिस तरीके से धमकियां दे रहा था कि हम ईरान पर हमला करेंगे। हालांकि इसको लेकर ईरान ने भी पलटवार कई जो है उनके अमेरिका के जो सैन्य बेस है वहां पर किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं पूरे मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से पिछले कल देर रात से ही जो है कह सकते हैं कि बमबारी की गई, उसमें कह सकते हैं तमाम निर्दोषों की जाने भी गई हैं। अब देखना होगा। हालांकि भारत की अगर पक्ष की अगर बात करें तो इससे पहले जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इसराइल पहुंचे थे, तो उन्होंने नेतन्याहू से मुलाकात में जो उनका साफ तौर पर कहना था कि बातचीत की टेबल से कहीं न कहीं इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन फिर भी कुछ दिन बाद जिस तरीके से टेबल से तो निकलेगा, लेकिन इस समय ईरान भी बेहद ही गुस्से में इराक समर्थन में आ गया। लगातार अब उसकी ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। 40 दिन के शोक का ऐलान कर दिया गया। अब ईरान की अगली स्ट्रेटेजी क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, ईरान की अगर स्थिति की बात करें तो आप अगर देखें कि जब इसराइल ने जो है ईरान के ऊपर जब हमले किए, तो उसने तमाम जो अमेरिका के जो मिडिल ईस्ट पे जो सैन्य बेसेस थे वहां पर बड़ी संख्या में हमला किया है। ऐसे तमाम जो सैन्य बेस है, अगर हम बात करें कतर की बात करें या फिर ऐसे देशों पे जहां पर जो है यूएस का जो एयर बेस था वहां पर काफी क्षति पहुंची है। लेकिन फिर भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी पीठ थपथपा रहे कि हमारा जो टारगेट था, हमारी जो मंशा थी, वो कहीं ना कहीं पूरी हो चुकी है। ऐसे में अगर आप देखें तो जिस तरीके से पूरे मिडिल ईस्ट में जो है काफी गंभीर स्थितियां बनी हुई। हालांकि इसको लेकर तमाम ऐसे देश है जिसने इस कार्रवाई को लेकर खमेनेई की मौत को कहीं ना कहीं अमेरिका को समर्थन भी किया है। लेकिन अगर भारत के पक्ष की बात करें तो भारत हमेशा शांति व्यवस्था बनाए रखने की कहीं ना कहीं बात करता है। बातचीत की टेबल से तमाम ऐसे जिस तरीके से जो युद्ध है उसको कहीं ना कहीं टालने की बात कहते हुए नजर आ रहा है। हालांकि कल देर रात जयशंकर ने जो विदेश मंत्री हमारे भारत सरकार के, उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है ईरान के जो है विदेश मंत्री से बात की, इसराइल के विदेश मंत्री से बात की कि ताकि अगर बातचीत के टेबल से ये मसला हल किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं किया जाए। लेकिन जिस तरीके से अगर आप देखें वार पलटवार कहीं ना कहीं देशों में जारी है, तो माना जा सकता आने वाले समय में स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। तमाम ऐसे देश है जो कह सकते हैं अपने अस्तित्व को बचाने के लिए भी पलटवार कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार वहां पर सायरन बज रहे हैं। क्या कुछ मौजूदा स्थिति देखने को मिल रही है? क्या अभी भी युद्ध की स्थिति की हालात फिलहाल के लिए सामान्य है? देखिए, बिल्कुल अगर ईरान की अगर बात करें, जिस तरीके से सुप्रीम लीडर खमेनेई की मौत हुई, उसके साथ साथ उनके तमाम ऐसे परिजनों की भी मौत हुई, उनके सलाहकारों की मौत हुई। तो ऐसे में ईरान में तो मातम छाया, 40 दिन का कह सकते हैं कि मातम के लिए ऐलान भी किया गया है। और इसके साथ साथ आप अगर देखें तो अब अगर जिस तरीके से इसराइल ने कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमला किया है, तो माना यही जा सकता है कि इसके बाद कुछ कह सकते हैं कि बड़े पैमाने पर भी हमले कहीं ना कहीं देखे। हालांकि एक एक करके कुछ खबरें जो सामने निकल कर आ रही है, तमाम जो ऐसे एयर बेस है अमेरिका के, तमाम ऐसे मिडिल ईस्ट एरिया
देशों में, वहां पर ठीक है, अभी भी ठीक है। एक एक करके बमबारी की जा रही ठीक है, तो खामनेई का खात्मा हो गया। अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार अगली सरकार कौन चलाता है। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका अविनाश। तो खामनेई की मौत के बाद जहां एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति साफ देखी गई और जहां दुबई एयरपोर्ट के पास मिसाइलें गिरी है, तो ये लगातार पल पल की अपडेट बता रहे हैं। जहां 27 अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का हमला, तो अब जवाबी कार्रवाई लगातार देखने को मिल रही है और लगातार ईरानी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर बता रहे हैं। तो अब ईरान पूरी तरह से बदले की कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने साफ संदेश दिया है कि हमारा टारगेट है नेतन्याहू। इजराइल और ईरान युद्ध में इराक की एंट्री बता रही है कि अब ईरान पूरी तरह से आर पार के मोड में नजर आ रहा है। ईरान के सपोर्ट में मैदान में आ चुका है इराक और रेजिस्टेंस फोर्स ने हमला किया है। इराकी कुर्दिस्तान में यूएस बेस पर हमले शुरू हो चुके हैं। तो हम बता रहे हैं लगातार बहरीन के एक 5 स्टार होटल में भी हमला किया गया है। पश्चिम एशिया में 27 यूएस ठिकानों को सीधा निशाने पर लिया गया है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी वॉर ब्रेकिंग के जरिए ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत की पुष्टि ईरानी मीडिया के हवाले से हुई है। दिल्ली में ईरानी एम्बेसी में झुका दिया गया है झंडा। इजरायली और यूएस के हमलों में मारे गए हैं और जिसके बाद जो आपको बताते चले, दिल्ली में ईरानी एयरबेस पे झंडा झुका दिया गया है। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत की पुष्टि के बाद ईरानी एम्बेसी ने झुका दिया है झंडा। तो चारों तरफ शोक की लहर दौड़ पड़ी है, जहां अब ईरान ने आर पार का ऐलान कर दिया है। तो लगातार अब यूएस के 27 बेस पर अटैक किया जा रहा है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं, ईरान ने जहां 27 ठिकानों पे सीधा निशाना बनाया, उन सबके बीच दिल्ली में ईरानी एम्बेसी में झुका दिया गया है झंडा। इजरायली और यूएस के हमलों में मारे गए थे खामनेई और जिसके बाद शोक की लहर। तो 27 बेस पर अटैक, पश्चिम एशिया में 27 यूएस ठिकानों पर अटैक किया गया है। बगदाद पे अमेरिकी एम्बेसी के बाद झड़प हुई है। तो लगातार पल पल की अपडेट, ईरान में जो 40 दिन के शोक का ऐलान, उन सब के बीच इजरायल और यूएस के हमलों में मारे गए खामनेई के बाद अब इसकी धमक साफ देखी जा रही है। ईरान में सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई है और अमेरिकी बेस पर मिसाइल लगातार दागी जा रही है। दिल्ली में ईरानी एम्बेसी ने झुका दिया है झंडा। ईरान में एक हफ्ते तक सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें जहां मिडिल ईस्ट में लगातार हमले कर रहा है ईरान, तो अब बदले भरी कार्रवाई साफ देखी जा रही है। जहां एक तरफ लॉस एंजल्स में सड़कों पर जबरदस्त लोगों में उत्साह देखा गया, खुशी जाहिर की गई, तो टारगेटेड हमले में मारे गए हैं खामनेई। तो खामनेई की मौत पर जबरदस्त तरीके से एक तरफ हंगामा है और वो तस्वीरें भी हमने देखा था कि कैसे ईरान के मस्जिद में लोग बदहाशत की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लोग सोच समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार क्या कुछ स्थिति ईरान की इस समय देखने को मिली, और लेकिन 7 दिन का अवकाश घोषित किया गया है। उसके अलावा 40 दिन शोक की लहर दौड़ चुकी है जो ईरान में, लेकिन ईरान चुप बैठने के मूड में कतई नहीं नजर आ रहा। 27 अमेरिकी ठिकानों पर सीधा हमला बोला गया है। तो ईरान ने आज यूएस के 27 बेस पर सीधा टारगेटेड वो जो आपको बताते चले अटैक किया गया है। और इसके अलावा पश्चिम एशिया में ये लगातार हमले जारी है। तो अब एक तरफ पहले आपने ईरान में सायरन सुने थे, तो अब अमेरिका में भी जबरदस्त तरीके से अटैक हो रहा है। और जिसके बाद ये तस्वीरें देखिए, ये वाकई दिल को दहला देने वाली है। जो एक के बाद एक जो अटैक हो रहे थे, उसके बाद जो चारों तरफ का माहौल था वो जो सुबह मलबे में तब्दील होता हुआ दिखा, वो वाकई हैरान करने वाला था। और ये मस्जिद की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग बदहाश स्थिति में हैं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि इस समय
चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ सायरन बज रहे थे और एक के बाद एक हमला होता है। और हमले में जब ये जानकारी होती है कि खामनेई की जान चली गई, उनकी हत्या कर दी गई है, उसके बाद हर कोई जो है हैरान परेशान नजर आ रहा है। लेकिन अब जिस प्रकार से अब समर्थन में आ गया है इराक, अब देखने वाली बात होगी कि आखिरकार ये जंग किस मोड़ मुड़ती हुई नजर आएगी, आखिरकार इस जंग का हल कौन निकालेगा, और तमाम तरह की बातें अब सामने आने लगी है। और जिस प्रकार से एस जयशंकर ने कल बात की थी वह इजराइल के विदेश मंत्री से और इसके अलावा ईरान के भी विदेश मंत्री से बात की गई थी एस जयशंकर की ओर से। अब देखने वाली बात होगी, अब भारत लगातार कह रहा है कि बातचीत की टेबल पर ही कुछ बीच का रास्ता निकल पाएगा, लेकिन अभी दोनों ही तरफ से कोई भी बातचीत के टेबल पे आने के लिए तैयार नजर नहीं आ रहा है। तो महीनों के इंतजार के बाद जो आपको बताते चले, जो कल मामला सामने आया है, इजराइल, अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई, राष्ट्रपति और इसके अलावा शीर्ष सैनिक कमांडर की बैठक के दौरान 8:15 पर सुबह सटीक हमला किया। और महीनों की गहन जासूसी के बाद दिन के उजाले में किया गया ये हमला ईरान की कमान व्यवस्था को बुरी तरह हिला चुका है। हमले के तेहरान में नेतृत्व पर जिस प्रकार से भरोसा पूरी तरह टूट गया और ईरान ने 8 देशों पर मिसाइलें दागी, लेकिन ज्यादातर रोक ली गई हैं। तो चौतरफा चक्रव्यूह तैयार कर लिया गया है। 28 फरवरी 2026 को वो पल आ गया। स्थानीय समय अनुसार 8:15 पर सुबह स्ट्राइक होती है, वो भी दिन की रोशनी में। पहले इजराइल ने ईरान पर सारे हमले रात में किए थे और जून 2025 में अंधेरे में, अक्टूबर में 2024 में, और इसके अलावा आधी रात के बाद ईरान ने सोचा भी नहीं था, अक्टूबर 2024 में आधी रात के बाद ईरान ने सोचा भी नहीं था कि इस तरह का हमला होगा, और वो भी दिन में। ईरान की पूरी एयर डिफेंस व्यवस्था इस बात पर टिकी थी कि इजराइल रात में ही हमला करेगा, यानी कि वो सोच रहे थे कि रात में हमला होगा, लेकिन दिन के उजाले में ही ये अटैक हुआ। लेकिन इस बार इजराइल ने दिन के उजाले में हमला किया, क्योंकि निशाना इंफ्रा नहीं था, निशाना था एक मीटिंग। हमले में खामनेई और उसके राष्ट्रपति, तो 30 से ज्यादा बड़े नेता भी मार गिराए गए हैं इस हमले में। अमेरिका और इजराइल ने कई महीनों के साथ मिलकर प्लानिंग की थी, बकायदा पूरी स्ट्रैटेजी बनी थी, और उसके बाद ये अटैक किया गया था और सीधा हमला खामनेई पर। तो इजराइल की ओव द एयरबेस पर जहां F-22 लड़ाकू विमान और इसके अलावा 270 ट्रांसपोर्ट फ्लाइट, सब कुछ एक ही चीज के लिए था, सिर्फ एक सटीक हमले के लिए, सिर्फ एक मीटिंग को निशाना बनाने के लिए। इजराइल ने रात का इंतजार नहीं किया, उन्होंने दिन में ही हमला किया, क्योंकि उन्हें पता था कि वहां पर मीटिंग हो रही है। 8